बूढ़ी चील अपनी टोकरी सर पर रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ रंग बिरंगी, सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगाकर चूड़ियां बेच रही थी। लूसी कबूतरी चील को चूड़ियां बेचते हुए देख लेती है। वो रीमा चिड़िया से कहती है, चिड़िया वो देखो, चील चूड़ियां बेच रही है। चलो चील से चूड़ियां लेने जाते हैं। लूसी वो बुरी है, मगर है तो एक चील। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हमें ना तो उसके पास जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमारा कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं। मैं बूढ़ी चील से ही चूड़ियाँ ले लेती हूँ। गोरी कौवी चील को रोकती है और अपने घर के सामने बैठकर चील से चूड़ियों का पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं इन चूड़ियों के रंग। तुम ये चूड़ियां रख लो और पैसे बाद में दे देना। तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये तो खुद ही मुझे चूड़ियाँ उधार दे रही है। मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। 1 दर्जन हरे रंग की और 1 दर्जन लाल चूड़ियाँ मेरी माँ के लिए दे दो। चील गोरी कौवी को 2 दर्जन चूड़ियां दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं पैसे तुमसे? जब होंगे आसानी से दे देना, आखिर चाची हूं मैं तुम्हारी। चील चूड़ियां देकर चली जाती है। वो अपनी गुफा में चली जाती है। ये भी दिन आने थे। मुझे एक पक्षी को खाने के लिए जंगल जंगल जाकर चूड़ियां बेचनी पड़ रही हैं। ये बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बुरी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं उससे चूड़ियां ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो मुझे बिना पैसों के ही उधार चूड़ियां दे गई है। उसे जरूर कोई दूसरा लालच होगा तुमसे। क्या मतलब? वो खाना चाहती है मुझे? क्या पता है, वो तुमसे छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी? तुम मेरी चिंता ना करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी गोरी से जाकर 1 कप चाय ही पी लेती हूँ। चील चाची, जितनी चाहो चाय मिलेगी। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, तुम मेरे घर में बैठो। गौरी कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आ गया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चाची चील, वो आई है। चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो। जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कव्वी। इसे तो मैं यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। आप कितनी अच्छी हो चील चाची, और ये पक्षी ऐसे ही आपको गलत कहते हैं। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं जाती हूँ। शाम को मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं उनके लिए गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम भी शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें भी गुलाब जामुन से भरा 1 डिब्बा दे दूंगी। वो तो ठीक है, मगर क्या? डरती हो मुझसे? नहीं, डर कैसा चील चाची। चील चली जाती है और गौरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 3 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कव्वी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी। अगर ना भी आई तो गर्म पानी में मिर्ची डालकर सब्जियों का शोरबा बना लूंगी। गोरी कौवी 4 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, आज मैं गुलाब जामुन खाने वाली हूँ। मगर गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आज मैं चील के पास जा रही हूँ, वो मुझे गुलाब जामुन खिलाने वाली है। मैं कोई तुम्हारी तरह गरीब हूँ? अमीर ऊंचे घराने के परिवार से संबंध है मेरे। गोरी तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गौरी कौवी को देखकर चील की आंखें रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। चील चाची, दरवाजा खोल दें, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ ना, बस पानी उबलने ही वाला है। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुझे गरम गरम उबलते हुए पानी में फेंकने वाली हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गौरी भागने की कोशिश करती है, मगर चील बूढ़ी तो थी, मगर इतनी भी नहीं कि कौवी को ना पकड़ सके। चील गौरी कौवी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती है और उसका शोरबा बनाकर पी लेती है।